हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो चुका है। अब अगर आपको किसी चीज़ का इंतजार होगा तो वो इसकी फाइनल कट ऑफ को लेकर के इंतजार होगा कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है और साथ ही साथ इसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी हम वही आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक, यहां पर देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों। जो हम लोग कट ऑफ बताने जा रहे हैं या कोई भी यूट्यूब वाला कट ऑफ बताता है तो वो एक अनुमानित कट ऑफ ही बताता है। हम लोगों का ये एक तरीके से अनुमान है। होता क्या है कि आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर कट ऑफ ज़्यादा बता दी जाती है तो भी आप लोग नीचे कमेंट में इधर उधर लिखते हैं, अगर कम बता दी जाती है तो भी आप लिखते हैं। तो देखिए, अगर आपको मानना है तो आप मान सकते हैं, नहीं मानना है तो एक तरीके से वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक, अगर आपने एग्जाम दिया है तो सच्चाई यही है कि एक ये अनुमान है और इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेगी दोस्तों। ठीक, क्योंकि होता क्या है कि जब आप पेपर दे करके आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल पूरा करके आए हैं, सही करके आए हैं, और फिर जब आप नंबर आकर के देखते हैं तो धीमे धीमे कम हो जाते हैं। तो फिर लेकिन आपके अंदर एक चीज़ ये होती है कि आप हार नहीं मानते हैं, मतलब तो फिर इसको लेकर के आप करते क्या है कि नीचे कमेंट में इधर उधर लिखते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि इसकी कट ऑफ जो हम लोग बताने जा रहे हैं उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और ये एक अनुमान है। जब ऐसा कई केसेस देखा गया है कि कई केसों में देखा गया है कि जब एक्चुअल में कट ऑफ आती है ना, तब फिर बच्चे वापस आते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ सर, आपने उसकी कट ऑफ सही बताई थी, लेकिन उस समय वो कमेंट में इधर उधर की चीजें लिखते हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने पेपर दिया है, अगर आपको बिलीव है तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जो यहाँ पर कट ऑफ बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और अनुमान तो अनुमान ही होता है, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब भी कभी इसका रिजल्ट आए तो आप देख लीजिएगा कि इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ आपका घूमेगा। क्योंकि हम दोस्तों सारी चीज़ें, या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला होता है वो सारी चीज़ों को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को तैयार करता है। पेपर का पैटर्न ध्यान देता है, इसके साथ साथ बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो भी ध्यान देता है। बच्चों के वो दोस्तों फॉर्म, एक गूगल फॉर्म के तरीके या यूट्यूब में पोल के तरीके, वो क्या करता है, उसके थ्रू डाटा को कलेक्ट करता है बच्चों के कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। निगेटिव मार्किंग कितनी है, कब का फॉर्म है, कितना बच्चा इधर उधर चला गया, तो ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मतलब मुंह उठाया और कट ऑफ बना दिया। सारी चीज़ें ध्यान में रख करके आपको कट ऑफ बताई जाती है, तभी हम लोग एक सटीक जो है नंबर के पास पहुंच पाते हैं कि आपकी आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहेगी, सही होगा, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं से आप इसको लीव कर सकते हैं। ठीक, सच वैसे भी दोस्तों कड़वा होता है। अब अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, इससे पहले भी हमारा एक चैनल था दोस्तों जहां पर 5000 से ज़्यादा लोगों ने मात्र कुछ ही दिनों के अंदर विश्वास जताया था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि किसी कारणवश चैनल डिलीट हो गया है। कुछ गलतियाँ हुई उस चैनल में जिसकी वजह से वो चैनल डिलीट हो गया। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर से एक बार विश्वास जताते हुए उससे भी आगे इस चैनल को आपको ले जाना है। ठीक दोस्तों, अगर मैं अब आपसे बात करूं इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो देखिए, ये मैं दोस्तों जो कट ऑफ बात करने वाला हूं ये फाइनल कट ऑफ है आपका, यानी कि इस नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 137 से 141 नंबर के बीच में अगर आप हैं तो ये मान के चलिए आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है। ठीक, और सुनिए, यहां पे मैं आपको +4 नंबर लेकर के चल रहा हूं, यानी ये मिनिमम और ये आपका मैक्सिमम। तो 4 नंबर का मार्जिन है, या आप कह सकते हैं 4 नंबर का इंटरवल लेकर के मैं चल रहा हूं, क्योंकि अनुमान है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक, तो 4 नंबर का एक तरीके से ये इंटरवल, आपको पता है कि 2019 की भर्ती है, तो ऐसे में काफ़ी समय हो चुका है, तो 4 नंबर का इंटरवल बनता है। और इससे आपको क्या है, एक आंकड़ा भी मिल जाएगा कि अगर इस बीच में आपके नंबर हैं तो देखिए, एकदम एग्जैक्ट बताने में क्या है, फिर आपको लगेगा कि हाँ यही कट ऑफ है, बिल्कुल आप फिर उसी नंबर पर अड़ जाएंगे। तो ऐसे ये जो इंटरवल है वो सबसे बेस्ट है, तरीका है। इतने से इतने के बीच में अगर आपके हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। मैं ओबीसी की अगर बात करूं तो ओबीसी वाले 132 से ये 136 है दोस्तों, 36 लिख गया था, वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। 132 से 136 के बीच में है तो आप कह सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की अगर बात करूं 120 से 124, एसटी की 110 से 114, वहीं फीमेल की बात की जाए तो 115 से लेकर के 122 के बीच में फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं।
अब देखिए यहाँ पर मैं अगर आपसे EWS कैटेगरी की बात करूं तो EWS में क्या है दोस्तों कि आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2019 को EWS लागू हुआ था, लेकिन ये फॉर्म जो आए थे वो जुलाई में आए थे। तो ऐसे में क्या है कि EWS सर्टिफिकेट बहुत कम बच्चों के पास बन पाया होगा। आप ये समझ लीजिए ये पहला महीना है और ये आपका 7वां महीना है, तो 7 महीने में कितने बच्चे बनवा पाए होंगे? ठीक, बहुत कम बच्चे बनवा पाए होंगे। और हो सकता है जिन्होंने बनवाया भी हो उनका समय से ना मिल पाया हो या फॉर्म ना भर पाए हो, बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो यहां पर EWS की जो कट ऑफ है इस वैकेंसी के लिए ये मान के चलिए SC ST के बराबर इसकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक, इसका अंदाजा भी लगा पाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि ये डाटा हम लोगों के पास नहीं है कि EWS के बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे जो हैं EWS कैटेगरी से एग्जाम दिए हैं। तो यहां पे एक आप अंदाजा बस इतना लग सकता है कि बहुत कम बच्चों ने दिया होगा, क्योंकि मात्र जब से लागू हुआ है तब से लेकर के बहुत कम समय का अंतर है कि बच्चे सर्टिफिकेट बनवा पाए होंगे। तो SC ST के बराबर इसके जाने की उम्मीद है। मानिए चलिए 120 के आसपास इसका 120 121 आप मान सकते हैं कि आसपास इसका सिलेक्शन हो सकता है EWS कैटेगरी वालों का। तो ये थी दोस्तों कट ऑफ। ठीक, अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि ऐसी चीज में भी हो सकती है या नहीं, तो आप उसको कमेंट करिए, कमेंट में आपको जवाब मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो फिर से दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बटन दबा दीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।